हाँ सर। ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था यश कि जो क्वेश्चन तुमने कर लिया था फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, वो हो गया था? कोई दिक्कत तो नहीं है किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन में यश? नहीं सर। नहीं। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसके अंदर पहला है सीरीज और पैरेलल। अब तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में हम कब बोलते हैं? व्हेन करंट थ्रू द रेजिस्टर्स इज सेम, करंट थ्रू द resistors is same and potential difference across them is different. Potential difference across them is different. Then resistors are said to be in series. ठीक है। अब जैसे कैसे देखो, एक रेजिस्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, 3 रेजिस्टर से मान लो, और यहाँ पे उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। जैसे तो तुमने 10th पढ़ा हुआ है, पर एक बार आपको रिवाइज करना ही है तो कर लेते हैं। ई है और इधर मान लेते हैं R1, R2 एंड R3। इधर एक करंट ऐसे आई जा रहा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट सर्किट में। जिस इक्विवेलेंट सर्किट में ये तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये आई आ जाएगा, और इधर ये ई। तो हम क्या बोलेंगे कि जो टोटल, अगर मान लो इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, मान लो V1 मिल रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है, काम करो, इसको भी ई मतलब V ले लो। तो हम क्या बोलेंगे कि दैट दिस V will be equal to 1 V1 plus V2 plus V3। अब यहां से तुम देख सकते हो कि V को अपन सिंपल किरचॉफ लॉ, सिंपल उससे बोल सकते हैं कि V is equal to I R equivalent आएगा, और यहाँ पे तुम उसको पुट कर दो कि I R equivalent will be equal to, क्योंकि I सेम है अक्रॉस V1, क्योंकि I करंट जा रहा है तो I R1 सिंपल, इधर I R2 एंड I R3। अब I कॉमन लेके काट दो, R equivalent की वैल्यू क्या आ रही है? R1 plus R2 plus R3। सिंपल है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? सही ना? लिख लो फटाफट से इसको, फिर पैरेलल करते हैं जल्दी से। तुम लोग कॉपी बेटा मैं भी चेक नहीं कर पाया हूँ, चेक करते ही भेजता हूँ तुमको। सर एक वो कैपेसिटर वाला डाउट था, लाइक कैपेसिटर में भी सीरीज में करंट सेम ही रहेगा ना? करंट नहीं बेटा, चार्ज बोलो। कैपेसिटर में करंट तो लगातार फ्लो होता ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कराया था मैंने शायद ही तुमको, कराया था ना? हाँ सर, वो सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर। हाँ हाँ, बस बस बोल, वहां पे चार्ज और वोल्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे करंट और वोल्टेज की बात करते हैं। मतलब इसके अंदर और वो सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना कैपेसिटर में। कैपेसिटेंस में, हाँ वही, कैपेसिटेंस में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। लिख लो और लिख लो, लिख के बताओ मुझे।
लिख लिया बेटा? हो गया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सीरीज का। अब ऐसे ही देखते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा बेटा? पैरेलल में क्या होता है देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across resistors is same but current is different, then resistors are said to be in parallel. Then resistors are said to be in parallel. ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है बेटा कि चलो करते हैं इसको वही सेम वेज में कि एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, और यहाँ अपनी एक बैटरी लगी हुई है E। तो मान लो ये R1, R2 और R3 ऐसा है, और यहाँ से करंट जा रहा है, मान लो टोटल करंट आई जा रहा है, तो वो ऑफ कोर्स इधर I1 प्लस I2 और I3 ऐसा होगा। अब मुझे इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट में मान लो R इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, और यहाँ ये बैटरी लगाता हूँ, तो ये E रहेगा, E नहीं V ले लो इसको, ठीक है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है V ले लेते हैं अपन। तो ये V है मेरा, V बैटरी इधर, और इधर से आई करंट जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो टोटल करंट आई वो किरचॉफ के जंक्शन रूल से तुम देख सकते हो, मैं बोल सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। हाँ या ना? क्लियर है भाई सबको? बोलो बेटा। यस सर। अब ऐसे ही यहाँ पे किरचॉफ लॉ सिंपल लगा के बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट होगा। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट डाल दोगे इसके अंदर, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज नोटिस करो कि I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर I3 R3 बराबर V होता है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि I1 की वैल्यू तुम V by R1 लिख सकते हो, एंड सिमिलरली I2 की वैल्यू V by R2, एंड सिमिलरली I3 की वैल्यू V by R3। तो लगा डाल दो इसमें, तो V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3, अब V कॉमन ले कट जाएगा और अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लिख लो बेटा इसको, डाउट है तो पूछो, सिंपल है।
हो गया सर। लिख लिया भाई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैरेलल हमने सीरीज पैरेलल देखा किसका? ये देखा हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स का। ऐसे ही तुम देखोगे ईएमएफ और मतलब सॉरी बैटरी का, ठीक है? तो हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये तो हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये नया, ये तुमने नहीं पढ़ा था अपने 10th में। तो पहला वही सीरीज। तो सीरीज में देखो क्या होगा कि जैसे कि एक ये बैटरी है, इसका E1 ईएमएफ है और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरी बैटरी है E2 ईएमएफ है और R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट टू, कि भाई एक E इक्विवेलेंट आ जाए और इधर एक R इक्विवेलेंट आ जाए। तो अब देखो, नोटिस करो कि इसमें अगर ये A, ये B है पॉइंट और इधर ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो ये सिंपल मुझे इसको कन्वर्ट करके A और D में लाइए ले आना है। तो मान लेते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ से करंट विड्रॉ हो रहा है, वो I सेम है ऑफ कोर्स, तभी सीरीज में हम बोल रहे हैं, तो यहाँ भी वो I सेम रहेगा। तो मैं किरचॉफ लॉ लगा के, इसलिए मैं किरचॉफ लॉ के बाद इसको पढ़ाना चाह रहा था। किरचॉफ लॉ लगा के, अब एनसीईआरटी में तो पहले दे दिया, डायरेक्ट बोल दिया। किरचॉफ लॉ लगा के इसको बोल सकता हूँ कि VA माइनस VB जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा E1 माइनस IR1। ये बात पता चलती है हाँ या ना? अब जैसे समझ में ना आया हो तो मैं बताता हूँ कैसे। मैं बताता हूँ कैसे, अगर नहीं पता चला हो तो सुनो। VA से मैंने स्टार्ट किया तो VA लिख दो पहले, या क्लोज लूप तो बना लिए हैं, तो फिर अपने को वो पॉइंट का लिखना पड़ेगा कि VA लिख दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ गया तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस E1। फिर यहाँ से यहाँ गया, करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस IR1 बराबर कहाँ आ गया? मैं VB पे आ गया, इजिकल टू VB। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया? VA माइनस VB बराबर, इसको उधर ले गए, E1 माइनस IR1 आया नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यश प्रखर दोनों क्लियर हुआ बेटा ये बात? हाँ सर। हाँ, तो किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन से ही आ गया। ऐसे तुम VC माइनस VD लिखोगे तो वो मेरा आ जाएगा E2 माइनस IR2। अब तुम क्या करो, ये तो बात हो गई। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बेसिकली VA माइनस VD। तो VA माइनस VD में क्या लिख दूंगा? वो लिख दूंगा मैं E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या करा कि एक काम करता हूँ मैं, ये 1 है मान लो, ये 2 है, तुम 1 प्लस 2 ऐड कर दो इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? VA माइनस VB प्लस VC माइनस VD बराबर E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कराया। अब तुम देख सकते हो बेटा, तुम्हें पता चलना चाहिए कि B और C के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो VB बराबर VC होना चाहिए। तो यहाँ से VB और VC कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VD बराबर, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I, हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। तो इसको, ये इक्वेशन नंबर मान लो कुछ थर्ड है और ये इक्वेशन नंबर मान लो फोर्थ है, तो कंपेयर करो। तो कंपेयर करके तुम्हें दिखेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तुम्हें दिख जाएगा कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है। देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल हो गए और ये I इंटू R इक्विवेलेंट, ये वाला ब्रैकेट हो गया। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? E1 प्लस E2। एंड सिमिलरली R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? R1 प्लस R2। वो तो आना ही चाहिए था सीरीज में, R1 प्लस R2। E इक्विवेलेंट भी सिंपल E1 प्लस E2 आया। बस ध्यान देना, क्योंकि यहाँ सेम टर्मिनल है तो सीधा ऐड करा है, पर उल्टा टर्मिनल होता तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। वो अंडरस्टूड, समझने वाली बात है। देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो, ना लिख लो फटाफट से। सर उल्टा टर्मिनल वाली बात करो सर। उल्टा अगर अपन कर देते बेटा इसको, तो यहाँ पे क्या आता? तुम जब VC माइनस VD लिखते तो माइनस E2 वो आ जाता, तो माइनस आ जाता तो फाइनली इधर E1 माइनस E2 हो जाता। मतलब अभी दोनों का देखो सपोर्ट कर रहा है, जहां इसका प्लस है ये भी करंट इधर भेजना चाह रहा है, ये भी करंट इधर भेजना चाह रहा है। पर अगर ऐसे उल्टे हो जाते कि भाई एक का टर्मिनल ऐसा है और दूसरे का उससे उल्टा है, तो फिर अपन क्या करते? E1 माइनस E2 आ जाता। आया समझ में प्रकार? हाँ सर। यस हाँ। हाँ यश, हाँ यश, हाँ आया समझ बेटा? हाँ सर। नहीं पता चला क्या बोला मैंने? एक सर मतलब यश, टर्मिनल उल्टे होंगे तो फ्लो ही नहीं करेगा। अब वो तो बात करती है मैग्नीट्यूड कितना है। अगर E1 बराबर E2 हुआ तो E1 माइनस E2 जीरो हो जाएगा, तो फ्लो नहीं करेगा बिल्कुल। पर अगर पता चला कि E1 बड़ा है तो E1 के हिसाब से फ्लो करेगा, पता चला E2 बड़ा है तो E2 के हिसाब से फ्लो करेगा। समझे? ओके सर। पर अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेम है तो ऐड करेंगे। ये सिंपल सी बात मैं तो यहाँ बताना चाह रहा हूँ, बाकी टेंशन मत लो।
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड बहुत सारी अच्छी चीजें करेंगे। अभी तो फिलहाल अपन फोकस हो गए कि भाई एनसीईआरटी वाला पार्ट पहले खत्म हो जाए, वो कर रहे हैं, तो इससे कि आपने को हेडेक नहीं रहे, तुम्हारा प्रखर का पहला पेपर है तो वो चीज अच्छे से हो जाए। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी ऐसा नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारा बाकी है, तो ऐसा नहीं है करंट यहाँ खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ रहेगा, बताऊंगा मैं, पहले ये निपटा लो। लिख लो तो बता देना। लिख लिया बेटा सबने? ठीक है, प्रखर तुमने लिख लिया बेटा? बोलो भाई प्रखर। कहाँ गया प्रखर? अब देखो इन्होंने एनसीईआरटी में वही चीज थोड़ा सा अलग तरह से की है, बात वही है, जैसे कि इन्होंने देखो पॉइंट कैसे लिया है, ए बी सी, अब वी ए माइनस वी सी चाहिए, तो वी ए बी और वी बी सी लिख दिया पहले, फिर वी ए माइनस वी सी चाहिए तो दोनों को ऐड कर दिया। वो बात है कि मैं बी डी ले लिया था और उन्होंने उसको सेम सेम लेके लिखा है, बाकी सेम सब कुछ सेम है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी कि हमने देखा सिंपल जो सीरीज में, बट पैरेलल में क्या होगा। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तुम भी लिख लेना बेटा, कि अगर पोलरिटी अगर उल्टी होगी तो क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है प्रखर, यश, है ना? हाँ सर। ओके, अब ये देखो, ये तो बात हो गई सीरीज की। पैरेलल में क्या करेंगे हम, देखो पैरेलल में मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इधर से देखो, आई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 प्लस I2 और उसको हम सिंपल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वही I बराबर I1 प्लस I2, एक तो हम किरचॉफ जंक्शन रूल यहाँ पे लगा के लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मैं दो तरह से ले सकता हूँ कि E1 माइनस IR1 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, फिर I1 I2 की वैल्यू निकाल दी और उसको उससे कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से अपना आंसर आ गया। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज तो हो गया, दूसरा पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल। इसके अंदर देखो क्या है, एक सेल है जैसे हमारे पास, उसके पास E1 अपना EMF है और R1 अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है,
ऐसे एक दूसरा सेल है, इसका E2 EMF है और R2 हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दोनों को ऐसे कनेक्ट ये ऐसे कर दिया। इसका इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, तो उसमें यहाँ पे E इक्विवेलेंट और इधर R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात कि इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ। तो मान लो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा था, ये दोनों से निकल के करंट ऐसे जा रहा था, एक से I1 और एक से I2, और दोनों का सम इधर ये I है, तो ऑफ कोर्स इधर से भी वो I आया होगा, और इस तरह से कुछ पिक्चर होगी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये आपस में वो A और B है, जिसको मैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो यही कि VA माइनस VB, ये बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये E1 माइनस IR1 हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? प्रखर एंड यश बोलो बेटा। नहीं सर। नहीं। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB की वैल्यू E2 माइनस IR2 हो जाएगी। अब दूसरा I बराबर I1 प्लस I2 होता है। अच्छा, इसमें भी लिखा नहीं अपन ने, इसे लिखोगे तो VA माइनस VB कितना आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे चीजों को और अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, देखो, क्योंकि तभी हमको E इक्विवेलेंट निकल के आएगा। हमको कंपेयर उसी तरह से करना है, तो उसको कंपैरिजन से अपना आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि I बराबर I1 प्लस I2। अच्छा, यहाँ से तुम्हें पता चल रहा होगा, अगर मैं I निकालना चाहूँ, I1 है इधर, सॉरी ये I2 है, I1 यहाँ से आ जाएगा कि ये अगर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये जो भी है उसको मैं अगर मैं V बोलता हूँ सिंपल, तो I1 बराबर आ जाएगा E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। पता चला, यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ऐसे I2 निकालोगे तो आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, तो इसको जब इसमें डालोगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 माइनस V बाई R1, ये इधर से आ जाएगा E1 माइनस V डिवाइड बाई R1 और प्लस इधर से E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, इतना आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो E1 बाई R1 और प्लस E2 बाई R2, है ना। एक इसको हम चेंज कर देंगे मान लो, और एक सेकंड, यहाँ पे मेरा जो V आ रहा है वो V कितना आ रहा है, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तुम कोशिश करो कि इसी फॉर्म में हम इसको लेके आए। तो उसको लेके आने के लिए देखो क्या हो रहा है, अगर मैं पहले तो V को अलग करूंगा तो I की वैल्यू आ जाएगी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन लोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर यहां से मुझे V निकालना है, तो V को उधर ले जाऊंगा पहले, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको एक अलग ही रखो। ये कुछ हो गया यहाँ से, V बराबर, चलो एक स्टेप बैक नहीं करते, पूरा लिखते हैं सही से। तो V को इधर ले आओ पहले, तो ये हो रहा है V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। एंड यहाँ से V जब निकालोगे तो आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। हाँ, एक मिनट, मुझे निकालना क्या था, आई के फॉर्म में निकाला था ना, आई कहाँ कर दिया मैंने, कुछ और सर कर दिया। आपने माइनस I किया ही नहीं। हाँ हाँ, वही वही, मेरे को सॉरी, गलती हो गई, करते हैं चलो। ये हो गया, हाँ इसको मैं इधर ले गया है, तो हाँ माइनस क्या करना था इधर, आई, यस, V इंटू दिस इधर आ गया, हाँ माइनस आई। तो चलो फाइनली क्या हुआ कि V इज इक्वल टू आ रहा है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई ये पूरा टर्म 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और माइनस I, कभी इसमें डिवीजन करेंगे तो I डिवाइड बाई ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो अब इसको कंपेयर करो, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है,
ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों को कंपेयर करो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें दिखेगा कि ये वाला जो टर्म है बड़ा सा ब्रैकेट और ये वाला टर्म है जो बड़ा सा ब्रैकेट, समथिंग माइनस आई इंटू समथिंग, तो ये समथिंग किसकी तरह आएगा? इक्विवेलेंट की तरह। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है, आइयो पता चले तुमको भी, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। बताओ बेटा, यहाँ से समझ में आया ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? और एक और चीज देख लो, आर इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2, जो कि होता ही है, क्योंकि यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। ये भी होता ही है पैरेलल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये तो होता ही है। तो लिख लो फटाफट से, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इसको फर्दर सिंपलीफाई भी तो कर सकते हैं ई इक्विवेलेंट को। कर सकते हैं इसको, मैं करूंगा भी, पर पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह याद रखो। मैं बताता हूँ एक मिनट इसकी इंपॉर्टेंस, रुको एक सेकंड, इसको लिखो, इतना बताता हूँ। ओके सर। लिख लिया बेटा सबने? हाँ सर। ओके, तो जो तुम कह रहे थे उसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकाला है, तो आया है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, और आर इक्विवेलेंट मेरा आया है 1/R इक्विवेलेंट, नॉट आर इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो पैरेलल जैसा है और होना भी चाहिए, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस यही होता है। इसको देखो, अगर तुम इसको ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऊपर वाले को तुम लिख सकते हो कि R1 R2 इधर आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और नीचे इधर R1 प्लस R2 और डिवाइड बाई R1 R2। तो R1 R2 चला गया, और यहाँ से आ गया E इक्विवेलेंट,
E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब इधर से आर इक्विवेलेंट सिंपली निकाल सकते थे, तो पता ही है तुम्हें R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया बताता हूं कि दो में तो ये ठीक है अगर हम दो के लिए कर रहे हैं तो, बट अगर दो से ज्यादा अगर मान लो रेजिस्टेंस आ गए, सॉरी सेल आ गए, तो अपन क्या करेंगे, तो फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी, फिर बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा। तो जैसे मान लो 3 सेल्स आ गए, 3 सेल्स, तो इन जनरलाइज हम कैसे याद रखेंगे कि भाई उस केस में जो इक्विवेलेंट आएगा वो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर तुम ये याद रखते हो तो तुम दो के लिए तो चलो ठीक है याद हो गया, बट जनरल सीक्वेंस हो सकता है तुम भूल जाओ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम ये वाला याद रखो। हाँ बोर्ड में ठीक है ये लिख देना, सही बात है सब्जेक्टिव में, बट ऐसे तुम ये याद रखना। समझ में आया भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? याशन प्रखर बोलो बेटा। यस सर। ठीक है लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा व्हीटस्टोन और क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर बचा है, इसके बाद हम व्हीटस्टोन ही करते हैं। लिख लिया बेटा, बोलो। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, और इन जनरल वो चीज हमको ऐसे याद रखनी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एन वाला ना, एन वाला देखो ऐसे याद रखोगे तो बहुत बेटर है। E बाई आर इक्वल इज इक्वल टू दिस, बहुत सिंपल है। फिर किरचॉफ रूल तो मैंने बता ही दिया, और किरचॉफ रूल उसका एप्लीकेशन उसका क्वेश्चन हमने देखे थे, एग्जाम्पल भी किया था। अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है उसको हम समझते हैं। ओके तो देखो एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे इधर एक रेजिस्टेंस, इधर एक रेजिस्टेंस, बीच में अगर एक और रेजिस्टेंस हो सकता है हम लें, हो सकता है गैलोमीटर ले लें, गैलोमीटर लिया है तो गैलोमीटर ले लो, गैलोमीटर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एंड हियर आल्सो वन मोर रेजिस्टेंस। ये R1 R2 R3 एंड R4 ऐसा कुछ है, और यहाँ हमारी बैटरी है EMF की। अब समझते हैं इसको। मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है जो इसमें I1 में और I2 में डिवाइड हो गया। अब फिर क्या हुआ कि I2 आपस में और डिवाइड हुआ, इसको करंट को मैं IG बोलता हूँ, और इसको मैंने I2 माइनस IG बोला, फिर IG और यहाँ से जुड़ गया और ये हो गया I1 प्लस IG। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। यश प्रकार नहीं सर। और इन दोनों को आपस जोड़ के देखोगे IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 आएगा जो आपस से I हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, ABCD ठीक है। अब क्या करो, ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, अब हम लूप में मुझे किरचॉफ लूप लगा के इक्वेशन निकालनी है और सॉल्व करना है, करते हैं।
जैसे कि पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको क्या दिया, डी ई एफ दिया हुआ इन्होंने दिया नहीं इसको ना, ठीक है। एक तो फर्स्ट लूप में इन्होंने लगाया ए डी बी ए, और दूसरा ये सी बी डी सी, ठीक है। मतलब एक ये लूप, हालांकि तुम अपने हिसाब से ले सकते हो बट ठीक है, एक ये लूप लिया और एक ये लूप लिया, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने लिया है वही लूप हम ले लेते हैं। ए बी डी ए एक लूप ले लिया, तो बताओ इक्वेशन क्या आएगी, प्रखर बताएगा। बताओ बेटा प्रखर, इस लूप में मुझे इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा? सर -I2R2 ओके, और इसका इसका जी का रेजिस्टेंस, जी कैपिटल जी है, इस जो जी है ना इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। हाँ बोलो। और -GIG प्लस और क्या? I1R1। बहुत बढ़िया, प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो अगला मैं लूप लेता हूँ सी डी बी सी, इसमें बताएगा यश। बताओ बेटा, बोलो यश। फिर चौक लगाना है। प्लस I1 प्लस IG R4 I1 प्लस IG इंटू R4 प्लस में, और प्लस कैपिटल G प्लस कैपिटल जी IG G IG, और फिर D से C, तो माइनस I2 माइनस IG R3। अच्छा डी से बी गए तो क्या लिखा तुमने, ये हो गया प्लस हो गया, और फिर आगे माइनस I2 माइनस IG इंटू R3 बराबर 0। सही है बेटा, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इफ अगर IG के लिए 0 आ जाए तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? सॉरी क्या लिखा मैं, अगर IG की वैल्यू कैपिटल आर ना आके वो 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम ये चेंज करोगे तो इसको बन जाएगा -I2R2 प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया I2R2 इज इक्वल टू I1R1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही ऑफ कोर्स इफ IG इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे डाला तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस ये हो जाएगा I1R4, हाँ ठीक है, I1R4 माइनस R2 R3 और माइनस I2R3 इज इक्वल टू 0, मतलब I1R4 इज इक्वल टू I2R3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक बार रिजन हो जाओ बेटा, रिजन हो जाओ।